एमपी में भाजपा का सियासी खेल। एमपी में मामा शिवराज की हार तय। एमपी में भाजपा का हर दांव हो गया फेल। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूं। 3 दिसंबर एक ऐसी तिथि साल के अंतिम महीने में जो आने वाले अगले साल के लोकसभा चुनाव की नीति नियति परिणति तय करेगा। 5 राज्यों के चुनाव कल संपन्न हो जाएंगे। तेलंगाना का आखिरी राज्य बचा था जहां कल चुनाव होने हैं। साइलेंस एरिया में चला गया है तेलंगाना, चुनाव प्रचार थम गया है। कल चुनाव हो जाएंगे, 3 तारीख को चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे, तो पता चल जाएगा किस पार्टी की बन रही है लहर और किसके दावों पर जनता को है भरोसा और किसके वादों को जनता ने दिया नकार। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, अटकलें चल रही है। इस बीच में हम लोग आज जिक्र करेंगे एमपी का, मध्य प्रदेश का, और क्यों जिक्र करेंगे वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले एक कहानी सुनिए कि हमारे देश का जो चुनाव आयोग है वो एक ही समय में 2 तरह के किरदारों को निभा रहा है, एक गांधारी का तो दूसरा संजय का। गांधारी वो बीजेपी के मामले में बन गया और संजय बन गया वो कांग्रेस के मामले में, या विपक्ष, खासतौर पर विपक्ष के मामले में। जैसे ही भाजपा के नेता की तरफ से कोई ऐसा बयान आता है जो कि चुनावी आचार संहिता को ध्वस्त करता है या उस पूरी नियमावली का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग गांधारी बन जाता है। लेकिन जैसे ही विपक्ष का मामला होता है तो चुनाव आयोग आंख बंद करके महाभारत के संजय की तरह दूर से ही पहचान लेता है कि विपक्ष क्या बोलने वाला है या विपक्ष ने क्या बोला या विपक्ष क्या बोलेगा। कई तरह के बयान सत्ता पक्ष की तरफ से भी दिए गए, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री तक की तरफ से दिए गए। मूर्खों का सरदार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने खुद बोला। गृह मंत्री ने मूल जो उत्पन्न की मूल कहाँ से हैं वह लोग कांग्रेस के खास गांधी परिवार के लोगों पर टिप्पणी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी बोला, जिसके बारे में आज अभिषेक मनु सिंघवी ने, माफ़ कीजिएगा, कल चुनाव आयोग के बाहर से प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि हमने चुनाव आयोग को इसकी शिकायत दी है। तो वहीं कांग्रेस नेता ने एक बार राहुल गांधी ने पनौती शब्द का बोल दिया। प्रियंका गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक सभी को चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ चुनाव आयोग का ध्यान ही नहीं जाता। चुनाव आयोग इस बात को कंसीडर ही नहीं करता कि बड़े बड़े संवैधानिक पद पर बैठे भी लोगों ने किस रूप से दूसरे व्यक्ति का या चुनाव आचार संहिता की पूरी स्थितियों का की परखच्चे उड़ा दिए या आचार संहिता को छिन भिन करके रख दिया। अब दोस्तों, इस देश में मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे चुनाव आयुक्त हुए हैं जो ये कहते थे कि हम सुबह नाश्ते में नेता को खाते हैं। नाम बताने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। भारत के जो चुनाव आयुक्त हुए, एक TN सेशन, ये उनका बयान था। TN सेशन जैसे चुनाव आयुक्त इस देश ने देखे जिनकी एक धमक से नेता थर-थर कांपने लग जाते थे, जो अपने वसूलों को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्रियों से टकरा जाते थे, जिन्होंने चुनाव आयोग की स्वायत्तता स्वच्छंदता को हमेशा बनाए रखने के लिए प्रयास किया। लेकिन आज के टाइम पर क्या हो रहा है किसी से छुपा नहीं है। एक वीडियो कमलनाथ, हालांकि अब चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जिस रूप में संदेह के घेरे में आ गई है वो और इस वजह से भी आ गई कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था की थी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और चुनाव आयोग की स्वच्छंदता को बनाए रखे जाने के लिए, लेकिन जैसे ही उस पूरे जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के द्वारा पलट दिया गया, या कह लीजिए कि उस पूरे फैसले में जो छेड़छाड़ संसद के द्वारा कानून बनाकर की गई, उस पर भी जब चुनाव आयोग
शांत रहा तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होने लगा कि चुनाव आयोग ने अपने आप को साहिब के चरणों में समर्पित कर दिया है और चुनाव आयोग की निष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता सभी को उसने स्वामी भक्ति के नीचे रौंद दिया है। कांग्रेस के लोग भी थोड़े से मासूम कह लीजिए या बेवकूफ़ कह लीजिए कि खूब हल्ला करते हुए चुनाव आयोग के दर पर जाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग वहां सूरदास बना सुनता रहता है, किसी तरह का फैसला जल्दी से देता नहीं है। ऐसा अभी तक की परिस्थितियों को देखकर दर्शकों लग रहा है। खैर, ये तो चुनाव आयोग बेहतर बता सकता है कि वह क्या कर रहा है उस दौर में जब चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कटघरे में खड़ी है। हालांकि आज चर्चा हो क्यों रही है, कमलनाथ जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने लगभग 18 महीने की सरकार चलाई, उन्होंने अपने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसे पूर्व में ट्विटर कहा जाता था, और उसमें उन्होंने ये दावा किया कि कुछ लोग एक कमरे में बैठे हैं और उन्होंने स्ट्रांग रूम से पोस्टल बैलेट बॉक्स को बाहर निकालकर विधानसभा की स्थिति के अनुसार उसको बदल रहे हैं। ये दावा कमलनाथ ने किया। इसी बात को लेकर सारा विवाद खड़ा हो गया। विवाद ये था कि कमलनाथ का कहना था कि जिस तरीके से जो पूरी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उससे पहले स्ट्रांग रूम से पोस्टल बैलेट्स को बाहर निकाला गया, उसे जैसा कथित वीडियो में सुनाई दे रहा है। ये वीडियो आप भी सुनिए, पहले आप वीडियो सुन लीजिए। आपने सुना इस वीडियो को कि जिस तरीके से कमलनाथ कह रहे हैं उससे कहीं ना कहीं इस बात पर, और जिस तरीके से अधिकारी जवाब नहीं दे पा रहे हैं उससे यह कहीं ना कहीं संशय पैदा होता है कि आखिर क्यों या किस हड़बड़ी में पोस्टल बैलेट को चेंज किया जा रहा है, या अगर अधिकारियों के दावे पर भी भरोसा किया जाए तो ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि 5 दिन लगभग पहले ही क्यों विधानसभा के अनुसार ये सब चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक इसका जवाब नहीं मिल पा रहा। और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने चहलकदमी और एक तरीके से इनिशिएटिव लेते हुए वह पहुंच गए चुनाव आयोग के पास, लेकिन चुनाव आयोग एक ऐसी स्थिति में है कि अपनी आज़ादी, चुनावों की निष्पक्षता को लेकर वह कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। चुनाव आयोग की अपनी आज़ादी की सच पूछे तो कोई फिक्र ही नहीं थी, लेकिन अगर होती तो जिस व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त को आज़ाद रखने के लिए बनाया था, और लेकिन देश की संसद ने एक कानून बनाकर चुनाव आयुक्त को फिर से जिस तरह अपना गुलाम बना लिया, वहाँ पर दुर्भाग्य देखिए कि चुनाव आयोग कुछ बोल भी नहीं पाया। शायद भीतर ही भीतर कसमसा के रह गया होगा कि शायद स्वामी का खौफ ही इतना था कि कौन ही बोले इनसे और कौन ही ले इनसे पंगा। जिस तरह की बेईमानी और धांधली एमपी में चल रही है उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि भाजपा से लेकर मामा शिवराज सब हार मान चुके हैं और अब मध्य प्रदेश में उन लोगों का राजनीतिक वनवास झेलना लगभग तय हो चुका है। तभी कभी शिवपुरी में ईवीएम मिलती है तो कभी एक कमरे में मध्य प्रदेश के भीतर लोकतंत्र कैद हो जाता है। इस तमाम विषय पर क्या है आपकी राय, हमें जरूर लिख भेजें और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।